नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के संस्कृत का चतुर्थ पाठ यानी कि चौथा अध्याय लेकर के हैं, जिसका शीर्षक है क्रियापद परिचय। यानी कि आज के इस प्रस्तुत पाठ में जो है हम क्रियापदों के बारे में ज्ञान लेंगे, क्रियापदों के बारे में हम जानेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया, तो क्रिया को हम इसको परिभाषित इस तरह से करेंगे, यानी जिस शब्द से किसी काम के जो है होने या करने का बोध हो, यानी कि किसी काम के, कोई भी काम हो जिससे कोई भी काम को जो है करने या होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे ये चल रहा है तो चलना, हंसना, दौड़ना, खाना, लिखना, पढ़ना। समझ गए? तो ये सभी क्या है? क्रिया है। क्रिया के अंत में जो है ना लगता है, ठीक है। जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, चलना, नाचना, दौड़ना, ये सब जो है क्रिया है। तो आज हम इस पाठ में क्रिया के बारे में जानेंगे। और इस पाठ को जानने से पहले हम एक दो बातें, बेसिक चीजें जान लेते हैं। संस्कृत में जो है वचन 3 है। कितने वचन है? 3 है। समझ गए? और 3 जो है पुरुष भी है। 3 वचन और 3 पुरुष है। संस्कृत में क्रिया के भी जो है क्या है? 3 वचन है और 3 पुरुष हैं। हर पुरुष के साथ जो है क्रिया एक दूसरे, हर एक पुरुष के साथ जो है क्रिया जो है अलग अलग रूप में लगता है। हर एक पुरुष के साथ जो जैसे प्रथम पुरुष के साथ अलग क्रिया लगेगा, मध्यम पुरुष के साथ अलग रहेगा, उत्तम पुरुष के साथ अलग रहेगा। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष में जो है 3 वचन है। प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रत्येक पुरुष के साथ जो है अलग अलग क्रिया का प्रयोग होता है। आगे हम इस प्रस्तुत पाठ में देखेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। इस पे आपको संस्कृत का वीडियो जो है मिलेगा। सबसे पहला है बालकः धावति, यानी कि एक बालक दौड़ता है। यानी बालकः एक वचन में, बालकः द्विवचन में, बालको बहुवचन में, बालकः, बालकः, बालको, बालकः। समझ गए? और यहाँ पर क्रिया में जो है हो जाएगा जैसे लट लकार में ती तह अंति, ठीक है। ती तह अंति, सी थह थह, सी थह थ, आमी आवह आमह, यानी कि मी वह मह, इस तरह से होता है। तो आगे आगे बेसिक चीजें भी हम देखते चलेंगे, हम बेसिक तरीका से पढ़ते चलेंगे, जानते चलेंगे। तो सबसे पहला है बालकः धावति। बालकः मतलब एक बालक, यानी एक लड़का। धावति मतलब दौड़ता है। समझ के? एक लड़का दौड़ता है, एक लड़का दौड़ता है। समझ गए? दो में है, दो में देख रहे हैं बालकौ धावतः, यानी कि बालकौ का मतलब हो गया दो लड़के। दो लड़के, यहाँ पर एक लड़का, एक के लिए लड़का, दो एक से ज्यादा हो जाएगा तो लड़के। तो दो लड़के दौड़ते हैं, दो लड़के दौड़ते हैं। समझ गए? अब है इसमें तीसरा में है बालकः धावन्ति, यानी कि कई लड़के दौड़ते हैं। बालकः धावन्ति, यानी इसको 3 नहीं कहेंगे, इसको कई कहेंगे। कई लड़के दौड़ते हैं, कई लड़के दौड़ते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मध्यम तुम जो है, अब मध्यम पुरुष में हम आ गए हैं। तुम हंससी, मध्यम पुरुष में जाएंगे तो क्रिया भी जो है मध्यम पुरुष के जो है क्रिया भी जो है अलग अलग लगेगा। इसमें मध्यम पुरुष में ही क्रिया लगेगा, ठीक है। और एक वचन में अलग, द्विवचन में अलग और बहुवचन में
अलग। तो तुम हंससी यानी कि तुम हंसते हो, क्या हो जाएगा? तुम हंसते हो। फिर है युवाम हस्तः, यानी कि युवाम मतलब तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों। फिर यहाँ पे तुम हो जाएगा और दोनों हंसते हो, ठीक है, हंसते हो। फिर यूयम हस्त, हसत, क्या है? यूयम हसत, यानी कि तुम सभी, एकदम आराम आराम से पढ़ते चलते हैं, तुम सभी हंसते हो, तुम सभी हंसते हो, यहाँ पे इस तरह से होगा। समझ गए? ये मध्यम पुरुष में था, और जो इससे पहले हम पढ़े हैं वो प्रथम पुरुष में था। समझ गए? प्रथम पुरुष में था और ये मध्यम पुरुष में, इसलिए क्रिया अलग होगी। अब जो हम पढ़ेंगे ये उत्तम पुरुष में पढ़ेंगे। अहम पठामी, यानी कि मैं पढ़ता हूँ। अहम मतलब मैं पढ़ता हूँ। ये मध्यम पुरुष में आमी, आवह, आमह, इस तरह से क्रिया में लगता है। एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह, आमी, आवह, आमह। और एक वचन में जो है मध्यम उत्तम पुरुष में, एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम होता है। समझ गए? अब देखते हैं, ये देख लिए अहम पठामी यानी कि मैं पढ़ता हूँ। फिर है आवाम पठावा, यानी कि हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों, यहाँ पे हम दोनों हो जाए, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर वयम पठामह, वयम पठामह, पठामह, यानी कि हम सभी पढ़ते हैं। अब हो जाएगा हम सभी पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब है बालिका लिखती, बालिका लिखती यानी कि एक लड़की, यानी कि एक लड़की लिखती है। इसको हम बोलते चलते हैं, अब आप लोग लिखते चलेंगे। यहाँ पे बालिका लिखती, मध्यम प्रथम पुरुष में है, तो बालिका लिखती। यहाँ पे बालिके धावतः, यानी कि दो लड़कियां दौड़ती है। बालिका पठन्ति, यानी कि कई लड़कियां पढ़ती हैं, कई लड़कियां पढ़ती हैं। अब है पुष्पम अस्ति, यहाँ पर है पुष्पम अस्ति, यानी कि एक फूल है, यानी कि एक फूल है। पुष्पम फूल जो है ये क्या हो जाता है? ये नपुंसक लिंग में हो जाता है फूल। पुष्पे अस्तः, यानी कि दो फूल, दो फूले हैं यहाँ पर। पुष्पम अस्ति यानी एक फूल है, पुष्पे अस्तः दो फूल हैं। और यहाँ पर आगे हैं पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि सन्ति, यानी कि कई फूल हैं, यहाँ पे कई फूल हैं, कई फूल हैं। इस तरह से इसको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। मोहन विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालयम, मोहनः विद्यालयम गच्छति, यानी कि मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है। यहाँ पे बालिके अत्र आगच्छतः, यानी कि दो लड़कियां, यहाँ पर दो लड़कियां, यहाँ अत्र मतलब यहाँ, अत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ। दो लड़कियां यहाँ क्या है? आती हैं, दो लड़कियां यहाँ आती हैं। अब वयम जलम पीवामः, यानी कि वयम मतलब हम लोग जल पीते हैं, पीवामः मतलब पीते हैं, हम लोग जल पीते हैं। वयम
वयम बहुवचन में है, इसीलिए यहाँ पे दो से ज्यादा है, इसलिए बहुवचन में वयम होता है। एक वचन में यहाँ पे अहम होता है, ठीक है। द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम है, ठीक है। ये उत्तम पुरुष में। अब आगे देखते हैं, घोटकः धावति। घोटकः धावति यानी कि एक घोड़ा दौड़ता है। घोटकौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। घोटकाः धावन्ति यानी सभी घोड़े दौड़ते हैं। फिर है गजः गच्छति यानी कि एक हाथी आता है। एक हाथी आता है। यहाँ पर सॉरी गजः गच्छति है यानी कि एक हाथी जाता है। एक हाथी जाता है, समझ गए। फिर है गजौ गच्छतः यानी कि दो हाथी जाते हैं। दो हाथी जाते हैं। अब गजाः गच्छन्ति यानी कि सभी हाथी या कई हाथी जाते हैं, समझ गए। अब है यहाँ पर एतत् किम अस्ति यानी एतत् मतलब होता है यह। एतत् किम अस्ति, यह किम मतलब क्या, यह क्या है। अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है, यह क्या है। एतत् फलम अस्ति यानी कि यह एक फल है। यह एक फल है। अब है यहाँ पर एते के अस्तः। एते के अस्तः, एते मतलब यहाँ पे ये दोनों या ये दो, ये दो। एते के अस्तः, अस्तः मतलब हैं, ठीक है। अस्ति अस्तः सन्ति, अस्ति अस्तः सन्ति। तो एक वचन में, एक वचन में क्या था यहाँ पर देख लीजिए। एक वचन में अस्ति, द्विवचन में अस्तः, बहुवचन में सन्ति। दोनों दो से ज्यादा है तो सन्ति। यहाँ पर एते के अस्तः यानी कि ये दो क्या है, तो एते फले अस्तः, ये दो फले हैं, ठीक है। अब है एतानि कानि सन्ति। एतानि कानि सन्ति, एतानि मतलब ये सब। एतानि मतलब ये सब। कानि सन्ति, कानि मतलब क्या, ये सब क्या हैं। तो एतानि फलानि सन्ति, ये सभी फल हैं, यानी ये सब फल हैं। इस तरह से हो गया। पाठ में इतना ही था। अब शब्दार्थ है। शब्दार्थ जो है आप लोग खुद से देख लेंगे। बालकः मतलब लड़का, बालको मतलब दो लड़के, बालका मतलब दो से अधिक लड़के। तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में दिया हुआ है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में दिया हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पर है, सभी चीजें आप शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ अस्ति मतलब है, अस्तः मतलब है यानी दो के लिए, सन्ति मतलब हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। घोटकः मतलब घोड़ा, गजः मतलब हाथी, एतत् मतलब यह है, एते मतलब ये दो, एतानि मतलब ये सब। आगच्छति मतलब आता है और गच्छति मतलब जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है देख लीजिए, संस्कृत का कुछ दिया हुआ है बेसिक। पुरुष जो है, संस्कृत क्रिया रूपों के प्रसंग में पुरुष की चर्चा होती है। सभी क्रिया रूप यानी धातु रूप पुरुष और वचन के अनुसार अलग अलग होता है, यानी पृथक पृथक होते हैं। तीन पुरुष और तीन वचन से विभक्त होने के कारण प्रत्येक काल यानी लकार में नौ नौ रूप होते हैं। पुरुष का अर्थ है वक्ता, श्रोता या चर्चित व्यक्ति, यानी बोलता है। वक्ता को उत्तम पुरुष बोला जाता है, यानी कि अहम यानी मैं, अहम, आवाम, वयम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अहम, आवाम, वयम। अब है वक्ता को उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष है। और यहाँ पे श्रोता जो सुन रहा है वो यहाँ पे मध्यम पुरुष है। त्वम, युवाम, यूयम यानी कि
त्वम मतलब तुम जो है क्या है, मध्यम पुरुष है। चर्चित व्यक्ति को प्रथम पुरुष यानी सह, तौ, ते, अयम, इमो, इमे कहते हैं। यानी कि वह, वे सब क्या है, वे लोग वो सब क्या है, वो प्रथम पुरुष, यानी कि ये सब चल जाता है प्रथम पुरुष में। उत्तम पुरुष क्या हो गया, अहम, आवाम, यानी कि जो वक्ता है, बोलने वाला क्या होता है उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाए वो क्या होता है प्रथम पुरुष। पुरुष और वचन का प्रभाव धातु रूपों पर पड़ता है, इसलिए पुरुष विशेष और वचन विशेष के कारण क्रियापदों में भेद होता है। नीचे के उदाहरणों में देखें, यहाँ पर देखा बोला गया है, दिखाया गया है, देख लीजिए। प्रथम पुरुष में देख लीजिए, सह पठती यानी वह पढ़ता है, तो पठता हुए दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। सह एक वचन, तो द्विवचन, ते बहुवचन। समझ गए। ती, तह, अंति ये क्रिया में लगा हुआ। मध्यम पुरुष में त्वम पठसी, युवाम पठत, यूयम पठत। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, और तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। अब है विशेष में, संस्कृत क्रियापदों का प्रयोग सभी लिंगों के लिए एक समान होता है। संस्कृत क्रियापदों का प्रयोग सभी लिंगों के लिए एक समान होता है, इसलिए लड़की के पढ़ने के विषय में भी सह पठती, तुम पठसी यानी तुम पढ़ती हो, और अहम पठामी यानी मैं पढ़ती हूँ इत्यादि का प्रयोग होगा। यानी क्रिया सभी में, यानी लड़का है यानी कि सह मतलब वह, उसमें भी तीतः अंति होगा, लड़की है तब भी तीतः अंति होगा। समझ गए। संस्कृत में क्रियापदों का प्रयोग सभी लिंग में एक ही होगा। ठीक है। अब अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।